मैं नाग पंचमी के दिन यदि नागों को दूध पिलाता हूँ तो आवश्यकता पड़ने पर जन्मेजय भी बन जाता हूँ। अब भी अन्याय हुआ यदि तो कर दूंगा धरती शोणितमय। हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय हिंदू राष्ट्र। 1947 15 अगस्त को भारत पूर्णतया स्वतंत्र नहीं हुआ, अभी स्वतंत्रता अधूरी है। मेरे इस कथन का अभिप्राय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1947 में भारत की शक्ल 3 प्रकार की थी। एक तो जनमन गण में जो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, ये वो क्षेत्र हैं जो सीधे ब्रिटिश टेरिटरी थे, जहां पर भारतीय अंग्रेजों का सिक्का चलता था, अंग्रेजों की स्टैंप थे, अंग्रेजों का रुपया था, अंग्रेजों की शासन व्यवस्था थी, अंग्रेजों की सेना थी, अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था थी, सारा सिस्टम अंग्रेजों का चलता था। इसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स थी, रजवाड़े थे। उन रजवाड़ों के साथ अंग्रेजों की संधियां थी, उनमें भी भारतीय रुपया भी चलता था, कई में उनके अपने रुपए चलते थे। तालमेल जैसा था उनका। तीसरा क्षेत्र बफर स्टेट्स थी, जो बड़ी स्टेट्स थी। अफगानिस्तान, कश्मीर भी उनमें से एक है, ये पहाड़ी क्षेत्र हैं सारे। तिब्बत, सिक्किम, भूटान, नेपाल, इनमें से सिक्किम भारत के साथ आ गया, उसने भारत में विलय कर दिया, तो तिब्बत को चीन ने छीन लिया। बहरहाल जो भारतीय क्षेत्र था, जहां पर आर्य वंश निवास करता था, चक्रवर्ती सम्राटों की जो धरती थी, जहां महर्षियों ने यज्ञ किए थे, वेद मंत्रों का अवगाहन हुआ था, संकलन हुआ था, उसका बड़ा क्षेत्र 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र नहीं हुआ। वो क्षेत्र गांधी जैसे झूठे व्यक्ति ने, क्योंकि गांधी ने आश्वासन दिया था हिंदुओं को, 45-46 के चुनाव के समय गांधी ने आश्वासन दिया था कि विभाजन, भारत भूमि का विभाजन मेरी लाश पर होगा। इस दृष्टि से देखा जाए तो पूज्य नथुराम गोडसे ने गांधी को उनकी जो आखिरी इच्छाओं में से एक थी कि विभाजन अगर हो तो उनकी लाश पर होना चाहिए, उनको लाश की शक्ल बना दी, तो ये उनकी इच्छा की पूर्ति की। बहरहाल गांधी के कारण से बहुत बड़ा क्षेत्र, सिंध पूरा का पूरा, जनमन गण अधिनायक, उसमें पंजाब, आधा पंजाब, सिंध, बंगाल आधे से ज्यादा हमसे छीन लिया गया। और भी कुछ क्षेत्र थे जो अंग्रेजों के साथ टेरिटरी नहीं थी, बलूचिस्तान उनमें से एक था, वो हमारे साथ मिलना चाह रहे थे। भारत आए थे उसके लोग, तो नेहरू ने उनको मौलाना आजाद के पास भेज दिया। मौलाना आजाद ने खबर कर दी और तुरंत उन्होंने, पाकिस्तान के लोगों ने एक्शन लिया और बलूचिस्तान को कब्जा कर लिया। तो पूरा भारत स्वतंत्र नहीं हुआ है। इस्लामी आक्रमण अभी भी भारत के विभिन्न भागों पर है, और जिसको पक्का करने का काम इस गांधी ने किया। आप समझ सकते होंगे कि मेरे हृदय में इतनी घृणा इस व्यक्ति के प्रति क्यों है, क्योंकि इसने हमारे पूर्वजों के शौर्य पर पानी फेर दिया। वो सारे क्षेत्र, और संवैधानिक दृष्टि से भी थरपारकर जिला हिंदू बहुल था, लाहौर हिंदू बहुल नगर था, ये हमें मिलना चाहिए था। अंग्रेज अधिकारी ने कहा 2 शहर में से एक दूंगा, कलकत्ता या लाहौर, कोई मतलब नहीं था, ये दोनों हिंदू बहुल क्षेत्र थे। फिर बांग्लादेश का चट्टोग्राम पूरा जिला, जहां अब तक बौद्ध चकमा हैं और हिंदू निवासी। मैं स्वयं गया हूं चट्टोग्राम, बांग्लादेश भी गया हूं मैं पाकिस्तान के साथ साथ, तो वहां पर हमारे लोग छोड़ दिए गए और उनके भविष्य पर पूरी तरह से काले पोतने का कार्य नेहरू लियाकत अली समझौते में कर दिया गया कि अपने अपने अल्पसंख्यकों की चिंता राज्य करेगा। यानी पाकिस्तान सरकार वहां हिंदुओं के सारे वर्ग, बौद्ध, जैन, आर्य समाजी, सनातनी, सिख,
ईसाई, पारसी, यहूदी की चिंता करेगी। 13% के आसपास पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, जो आज पाकिस्तान है, वहां हिंदू थे, आज 1% से कम है। बांग्लादेश जिसको कहते हैं, इस क्षेत्र में 32% से अधिक हिंदू थे, आज वहां 7% से कम है। कहां चले गए करोड़ों लोग? इन लोगों को मार दिया गया या कन्वर्ट कर लिया गया, भगा दिया गया। भयानक बुरी स्थिति बनाई गई। किस लिए बनाई गई? नेहरू लियाकत अली समझौता, भारत को बाध्य कर लिया नेहरू ने कि यहाँ के शांति दूत जिन्होंने 1945-46 के चुनाव में भारत भूमि के विभाजन के पक्ष में वोट डाले थे, उन लोगों को यहां से खदेड़ने की जगह उनका यहां रहना सुनिश्चित किया गया। तो विभाजन अभी अधूरा है, भारत स्वतंत्र नहीं हुआ है। अब उस स्वतंत्रता की ओर बढ़ने का अवसर आता दिखाई दे रहा है। 1971 में आया था, हम कर सकते थे, मगर जो ये महान नेत्री कही जाती है, इन्होंने भारतीय सेनाओं के शौर्य से जीते गए क्षेत्र को, भारतीय सेनाओं के शौर्य से बंदी बनाए गए, आत्मसमर्पण करने वाले 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों, जो ये कहते थे कि ये तो पंडितों की बनियों की पार्टी है, हिंदुओं का क्या है, धोती पहनने वाले हैं, इनका तो 2 मिनट में हम कीमा कूट देंगे, पैंटें पीली कर दी, यह हाल हुआ। आत्मसमर्पण, मर जाते हैं लोग ऐसा करने से पहले। 1945 में अंतिम, यानी मैं द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहा हूं, अंतिम सरेंडर जापान का हुआ था, जिस पर बम गिरा दिए गए थे, एटम बम गिराए थे। उसके बावजूद वहां के जनरल से हाराकीरी की थी, अपने पेट में अपने हाथ से चाकू डाल के पेट काट लिया, मर गए, समर्पण नहीं किया। पाकिस्तानी सेना इस मामले में महान वीर है। वो अपने बलूची को मारती है, सिंधियों को मारती है, वो पेशावर के पठानों को मारती है, वो अब महाजनों को मारती है। उसके बस का यही है, बाहर की कही जाती है तो उसकी फट के हाथ पाई जाती है। भारतीय सेना के सामने उनमें दम नहीं रहता। तो इस विभाजन को दोबारा ठीक करने का अवसर आ रहा है। अधिकतम जितना अधिक से अधिक जीता जा सके, मगर इसके लिए आवश्यक कार्य है कि अपने देश के अंदर हम युद्ध के लिए सन्नद्ध रहें। 2.5 मोर्चे का जो युद्ध कहा है जनरल रावत ने कि पाकिस्तान, चीन और भारत के अंदर भी विप्लव हो सकता है। विप्लव कौन करेगा? वामपंथी करेंगे, दीनी करेंगे, या जो भी करेगा, उससे निपटने का कार्य भारतीय प्रजा का है, भारतीय राष्ट्र का है, हिंदू राष्ट्र का है, हिंदू समाज का है। यह हमारा कार्य है। इस कार्य को करने के लिए सेना सामने नहीं आएगी। सेनाएं आज कश्मीर को सही ठिकाने पर रखने के लिए 5 से 7 लाख सैनिक लगते हैं। अगर बंगाल और उपद्रव में आ गया, 5 लाख वहां तैनात हो गए, तो हमारे पास इतनी सेना है कि वो भारत की रक्षा कर सके, आंतरिक विप्लव से निपट सके। आंतरिक विप्लव से निपटना सदैव गृह युद्ध का कार्य है, और गृह युद्ध में समाज कार्य करता है, राष्ट्र लड़ता है, राष्ट्र के शत्रुओं से राष्ट्र लड़ता है। तो इसके लिए सन्नद्ध होना, चाक चौबंद होना, अनुशासित ढंग से जीना, शस्त्रों की व्यवस्था करना और चिन्हित करना कि कौन कौन दुष्ट है जिनको निपटाना है, जिनको पूरी तरह से भूमिसात कर देना है, पददलित कर देना है। ये रण निमंत्रण है, रणावान है। धर्म का चाकर आपसे निवेदन कर रहा है, धर्म का चारण आपसे निवेदन कर रहा है। सन्नद्ध होइए, सिद्ध बनिए। विभाजन की भूलों को ठीक करने का समय आ रहा है। वो सारे लोग जिन्होंने पूज्य मातृभूमि के विभाजन के पक्ष में वोट डाले थे, उनकी संतानें आज भी देश में हैं। उन संतानों से अपेक्षा हम करें कि वो भारत के पक्ष की बात बोलेंगे, इसकी संभावना कम है। हो सकता है उनमें से कुछ लोग हमारा दिल जीतने के लिए या हमें बहलाने के लिए काम कर रहे हो। ये भैया है ना हैदराबाद वाले, उसमें से एक पाकिस्तान जिंदा मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये सब कर रहा है। ये दुष्ट लोग हैं, धूर्त लोग हैं, अलतखैया वाले हैं, इन पर इतना सा भी भरोसा नहीं। शक्ति शत्रु की तोड़ देना ये आवश्यक है, चाहे वो आंतरिक शत्रु हो, बाह्य शत्रु हो।
बाह्य शत्रु को तोड़ने का काम सेना का है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का है। हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी राष्ट्र, समाज, हिंदू समाज, उसको सिद्ध होना है, सन्नद्ध होना है, तत्पर होना है। इसकी तैयारी कीजिए, तुरंत तैयारी कीजिए। इसकी व्यवस्था कर दी गई है। बॉर्डर की जो एरियाज हैं वहां पर सारे एयर स्ट्रिप्स बंद कर दी गई हैं सिविल वर्क के लिए, कहीं से भी कोई जहाज नहीं उड़ेगा। सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं इसलिए कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई आए, कुछ भी आए, तो हम उसको दृढ़ता से उत्तर दे सकें। तो इनकी पीठ में छुरा भोंकने का कार्य कहीं से अगर हो, उसकी तैयारी कीजिए। राष्ट्र को भी सन्नद्ध होना पड़ेगा और राज्य को भी ये काम करना पड़ेगा। इसी समय जब ये सारा गड़बड़ है, उस समय पंजाब में किसान मोर्चे के नाम पर दुष्ट लोग रेलें रोकने की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि इन्हीं रेलों के माध्यम से तो टैंक, तोपखाने बॉर्डर पर पहुंचते हैं, इसमें बाधा डाली जाए। तो राष्ट्र का कार्य है समाज को सही रखे, राज्य का कार्य है इसे दुष्टों को दंडित करे। सन्नद्धता के साथ, तेजस्विता के साथ राज्य को सामने आना चाहिए। राष्ट्र आप भी तैयार रहें। जय हिंदू राष्ट्र।